तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो BUDC 131 BA चैनल का सब्जेक्ट कोड है और आज का ये वीडियो इकाई 3 से है, ब्लॉक नंबर 1 इकाई 3। हाँ, तो इकाई 3 में दिया हुआ उर्दू के माखज़ से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात है ना, किसने किस तरह की नज़रियात पेश किए हैं उनके सिलसिले में ये इकाई दी हुई है ना। तो सबसे पहला क्या नज़रियात दी हुई है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे है ना। तो पहले आ जाएगा उर्दू के माखज़ और इब्तदा से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात। तो उर्दू ज़बान के माखज़ और उसकी इब्तदा से मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया है। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले माहिरीन की अक्सरियत ने किसी न किसी शक्ल में इस मौजू पर इजहार ख़याल ज़रूर किया है। काबिल ज़िक्र नमूनों में तारीख़ी एतबार से मीर अमन दहलवी का नाम शर फरासत है। उन्होंने बर शबील तज़कुरा उर्दू की इब्तदाई अहद अकबर से मंसूब की है। उसकी नज़र में उर्दू हिंदवी और मुसलमानों की मेल जोल का नतीजा है। दूसरा नाम सर सैयद अहमद खान का है। उन्होंने अशारुल शनादीद में उर्दू की इब्तदाई अहद शाहजहां आबाद से बताई है। उसकी नज़रिए की बुनियाद महज कयास पर है। वो उर्दू को मखलूत ज़ुबान भी कहते हैं। मोहम्मद हुस्न आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिशानी अस्तदल और तारीख़ी शवाहिद की बुनियाद पर उर्दू को बर्च भाषा से माखज़ बताते हैं और उसे मुसलमान व हिंदू के नस्ली, माशराती, सियासी और समाजी इख्तिलात का नतीजा बताया है। तलाश व जुस्तजू के साथ तारीख़ी व लिशानी शवाहिद की बुनियादों पर 20वीं सदी के नस्म अव्वल में जो नज़रियात उभर कर सामने आए उनमें सही नताइज पर पहुँचने की कोशिश है। जिन लोगों ने ज़ामनी तौर पर अपनी किताबों में उस मौजू से बहस की है उनमें इंसाउल्लाह खान इंसा, शेर अली खान सरखोश, मीर अमन दहलवी, इमाम बख्श सुबाही, मोहम्मद हुस्न आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, नसीर अलाउद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, पंडित बर्च मोमन दातातर कैफ़ी और अब्दुल कादिर शरवरी के नाम खुसूसन काबिल ज़िक्र है। इंसाउल्लाह खान इंसा दरियाए लताफ़त में लिखते हैं कि उर्दू के अज़ाए तरकीबी उर्दू ज़बान कई ज़बानों से मिलकर बनी है, जैसे अरबी, तुर्की, पंजाबी, पूर्वी और बर्च वगैरह। शेर अली खान सरखोश तज़कुरा एजाज़ सखन में उर्दू की पैदाइश पंजाब में गजनवी के दौर हुकूमत में बताते हैं। उनकी नज़रियात में उर्दू और पंजाबी शकी बहनें हैं जिनकी माँ वो मखलूत ज़बान है जो तुर्की, फ़ारसी और अरबी के साथ पंजाब के प्राकृत यानी मकामी ज़बान के इख्तलात से पैदा हुई। मीर अमन दहलवी बागो बहार के दबीचे में लिखते हैं, हकीकत उर्दू ज़बान बुज़ुर्गों के मुँह से यूँ सुनी है कि जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से कौम कद्र दानी और फैज़ रशानी इस ख़ानदान लशानी की सुन कर हजूर में आकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गोया और बोली जुदी जुदी थी। इकट्ठे होने से आपस में लेन देन, सौदा, सल्फ, सवाल जवाब करते एक ज़बान उर्दू की मुकर्रर हुई। इमाम बख्श सुबाही रसाला कवाइद उर्दू में लिखते हैं, शाहजहां आबाद में फ़ारसी और हिंदी के खुला मिला से जो बोली मरोज हुई उसका नाम उर्दू ठहरा। मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने आब हयात में ये दावा किया है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान बर्च भाषा से निकली है। मौलवी अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में शोबाए कराम का काम में लिखते हैं कि बर्च बुजुर्गान दीन ने अहले मुल्क से अर्तबात और मेल जोल बढ़ाने और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। उसी नज़रिए से उन्होंने उनकी और अपनी ज़बानों को मिलाना शुरू किया। उस मेल जोल और अर्तबात से खुद ब खुद एक नई ज़बान बनी जो ना हिंदी थी और ना फ़ारसी, बल्कि एक नई मखलूत ज़बान थी जिसे अब हम उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं। नसीर अलाउद्दीन हाशमी उर्दू का मवाद दक्खिन को करार देते हैं। उनका कहना है कि अरब ताजिर सदियों से मगरबी साहिल पर तिजारत के गर्ज से आते जाते रहे। उन अरब ताजिरों ने यहाँ के मकामी लोगों को अपनी ज़बान के बाज़ अल्फाज दिए और बाद में खलीजियों और
मवानत से उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ। मकामी हिंदू बाशिंदा के इख्तिलात से एक नई ज़बान का खमीर तैयार हुआ, और जब बहमीनी कुतुब शाही और आदिल शाही सलातीन ने उसकी सरपरस्ती की तो उसकी अदबी शक्ल उभर कर सामने आने लगी। सैयद सुलेमान नदवी नफूस सुलेमानी में उर्दू ज़बान के आगाज़ से बहस करते हुए कहते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध पहुँचे हैं, इसीलिए कायरीन कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हवाला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। एक और जगह सैयद साहब फरमाते हैं कि मुसलमान पंजाब से पहले सिंध में आए और फतह पंजाब से काफ़ी अरसा पहले उन्होंने उस ज़मीन में तो तन इख्तियार किया, लिहाजा एक नई ज़बान की दाग बेल आकर पड़ी तो वो यकीनन सिंध में पड़ी। पंडित बर्च मोहन दातार कैफ़ी की नज़र में उर्दू पंजाब में पैदा हुई और बाद में दहली व दीगर इलाकों में परवान चढ़ी। उनके ख़याल में ये मखलूत ज़बान है जो शुमाली मगरिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमानों के अरबी, फ़ारसी और तुर्की और मकामी गैर मुसलमानों और नए मुसलमानों की ज़बानों के साथ लिसानी इख्तिलात का नतीजा है। उसका अहम मरकज़ लाहौर था जो बाद में दहली मुंतकिल हुआ। अब्दुल अल कादिर सरवरी ज़बान और इल्म ज़बान में मुल्तान यानी सिंध और पंजाब की सरजमीन को उर्दू का वतन करार देते हुए कहते हैं कि उर्दू अरबियों, तुर्कों और ईरानियों के अहले पंजाब और अहले सिंध के साथ लिसानी इख्तिलात के नतीजे में पैदा होने वाली एक मखलूत ज़बान है। ये सारी चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी कि किसने कौन सी अपनी तजुर्बात बताए हैं अपनी किताब में। वो लाइन आपको याद रखनी होगी क्योंकि सवाल में वही वाला लाइन जैसे अब्दुल अल कादिर सरवरी है ना, अपनी ज़बान व इल्म ज़बान में मुल्तान और सिंध पहुँचा, उसने क्या कहा वो बात आपको याद रखनी है। और सवाल में ये लाइन दे दिया जाएगा कि ये वाला जो उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में कहा गया है वो किसने कहा है ना, या फिर इसी का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उर्दू ज़बान के आगाज़ में इसने अपनी किताब ज़बान और इल्म ज़बान में क्या कहा है ना। तो सवाल घुमा भी सकता है, नहीं भी घुमा सकता है, इसलिए आप लोग को दोनों चीज़ याद रखनी है कि लाइन जो कही है अपनी किताब में वो लाइन किसकी है ना, और कौन सी किताब में कही है, ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। उसके बाद आ जाता है मौजू पर कुछ यूरोपियन मुस्तहक़ीन ने भी इस मसले में कलम उठाया, जिसमें लाक, सर चार्ल्स ग्रीनसैन, हैरनेले और जॉन बेस बतूर खास काबिल ज़िक्र है। जोएल ब्लॉक का मानना है कि उर्दू का सरचश्मा वो ज़बान है जो पंजाबी और बर्च दोनों की माँ थी। ग्रीनसन भी पंजाबी और उर्दू के माँ बेटी के रिश्ते की हामी है ना। उर्दू के माखज़ और इर्तका के सिलसिले में सब्ज़वारी, मही अलाउद्दीन कादरी ज़ोर, हाफिज़ मोहम्मद शेरानी, सुन्नती कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खान, शौकत सब्ज़वारी, शहील बुखारी और ध्यान चंद जैन ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस मौजू पर बाकायदा किताबें लिखी है और उनकी नज़रियात की बड़ी अहमियत है ना। उसके नज़रियात के बारे में आप लोगों को पढ़नी है। जैसे मही अलाउद्दीन कादरी ज़ोर का नज़रिया, यहाँ पर आपको उसका नज़रियात पढ़नी है ना। तो ये नज़रियात आप लोगों को पढ़नी है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इन लोगों के जितनी भी शायर अपने नज़रियात पेश किए हैं उसकी नज़रियात के बारे में मैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करूँगी, है ना। जैसे माही अलाउद्दीन कारी है, उसके बाद और नीचे जाइएगा तो दूसरा और कोई आएगा, जैसे हाफिज़ मोहम्मद शेरानी का नज़रिया, है ना। उसके बाद आ जाएगा सन्नती कुमार चटर्जी का नज़रिया, उसके बाद और आ जाएगा मसूद हुसैन खान का नज़रिया, है ना। उसके बाद आ जाएगा शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया, है ना। यही सहील बुखारी का नज़रिया, है ना, सहील बुखारी, ज्ञान चंद जैन का नज़रिया, इन सब के बारे में आप लोगों को रीड करनी है। उसके बाद के इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नज़रियात को हम रीड करेंगे। तो इस वाले वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि उर्दू के माखज़ के बारे में कौन शायर अपनी किताब में क्या बात कही है, वो लाइन आप लोगों को याद रखनी होगी। सवाल में वही लाइन दी हुई रहेगी या फिर शायर का नाम सिर्फ दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि इसने उर्दू के माखज़ में अपनी किताब में क्या कही है ना। तो वो लाइन आपको बतानी होगी, है ना। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक, है ना। तो पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए ऑनलाइन में और प्लीज़ शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।